एवरीवन, तो मार्केट ओपन होने वाली है अभी। एज ऑफ नाउ ये पूरा सेलिंग आया। उसके बाद थोड़े थोड़े सेलर्स को निकाल के मार्केट ने ये एक रेजिस्टेंस दिखाया बैंक निफ्टी में। तो ऊपर से एक साइकोलॉजिकल नंबर 56,800 का रेजिस्टेंस दिखाया। तो इसमें बायर्स तो सारे इस वाली मूव में निकल चुके होंगे, ये अज्यूम कर रहे हैं। और यहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर में सेलर बैठ गए होंगे। तो हम फ्लैट या गैप अप या गैप डाउन के केस में इन सेलर्स को हंट करने के लिए बाइंग साइड का सेटअप ट्राई करेंगे करने का। बाकी जब मार्केट अपडेट ओपन होगी तो मैं अपडेट करता हूँ। सिमिलरली निफ्टी 50 में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। ऐसे इस मूव में पूरा सेलर्स को निकाला गया है और ये मूव्स में ये बेसिकली इस मूव में बायर्स को निकाला है और इस तरह से शॉर्ट टर्म सेलर्स को निकाल के एक रेजिस्टेंस दिखा के क्लोज हुआ। तो इसमें भी हम सेलर्स को ही हंट करने का ट्राई करेंगे फ्लैट गैप डाउन या गैप अप के केस में। बाकी मार्केट ओपन होने दीजिए, अपडेट करता हूँ। तो हम पोजीशन में एंट्री लेने वाले हैं। निफ्टी बैंक छोटा सा ब्रेकडाउन दिखा है, निफ्टी ने ज़्यादा ब्रेकडाउन दिखा है। उसको देख के निफ्टी बैंक में शॉर्टिंग हो रही होगी, तो हम इस शॉर्टिंग को यूज़ करेंगे अपनी पोजीशन में एंट्री करने के लिए, ताकि हम सेलर्स को हंट कर पाएँ। ये भागने वाला है, इसमें एंट्री ले लेते हैं। हम कॉल बाय करेंगे। हमने अपनी पोजीशंस ऑलमोस्ट बना ली है। एक खाली पोजीशन हमारी पोजीशन बन चुकी है। अब हम बेसिकली मार्केट में ये सब सेलर्स को टारगेट करेंगे। तो अभी पोजीशन बनाने के साथ ही जो है फ्लैट टू स्लाइड पॉजिटिव होगी। तो जैसे इसमें कुछ टारगेट या स्टॉप लॉस बुक होता है तो अपडेट करता हूँ और लॉजिक बाद में एक्सप्लेन करता हूँ पोजीशन का। तो मिलता हूँ थोड़ी देर में। स्लाइट रेडिश मूव्स आ रहे हैं और पोजीशन अपनी स्लाइट नेगेटिव में है, फ्लैट टू स्लाइट नेगेटिव। वैसे ये जो रेड मूव आ रहा है, ये रेड कैंडल्स बन रहे हैं, ये इम्पल्सिव बायर्स को निकालने के लिए मेरे हिसाब से बन रहे हैं। और अल्टीमेटली मार्केट ने आज हंट शॉर्ट सेलर्स को ही करना है, ऐसा फील होता है। निफ्टी में ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन हो रहा है, उसको देख के बैंक निफ्टी में क्योंकि ऊपर मिल रहा है तो शॉर्टर्स और जंप इन कर रहे होंगे और ये रेड कैंडल को देख के और भी ज़्यादा उनको मोटिवेशन मिल रहा होगा। तो उसकी वजह से शॉर्ट सेलर्स की अच्छी खासी क्वांटिटी बैठने वाली है इधर। इन सबको हंट करने के लिए एक ही तरीका है ऊपर की तरफ जाने का मेरे हिसाब से। बाकी पोजीशन अभी हमारा लॉस इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अपडेट करता हूँ, अगर स्टॉप लॉस लिमिट आती है तो चुपचाप एग्जिट कर लेंगे। जैसा भी होता है अपडेट करता हूँ। पोजीशन अच्छी खासी नेगेटिव में गई थी, ऑलमोस्ट आधे एसएल के आसपास चली गई थी। उसके बाद भी वापस ऊपर आ रहा है मार्केट। तो अभी भी हम अपने टारगेट या स्टॉप लॉस वाली प्रिंसिपल पे स्टिक करेंगे। लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट चाहिए और वो तभी आएगा जब मार्केट कम से कम ये सब सेलर्स को निकालेगा, यहाँ के सेलर्स को कम से कम निकालेगा और थोड़ा सा ऊपर जाके 57 के आसपास भी कहीं आएगा तो भी हमारा टारगेट आने के चांसेस हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो
पोजीशन फ्लैट टू स्लाइट नेगेटिव यही चल रहा है। और अगर निफ्टी में देखें तो निफ्टी थोड़ा सा यहाँ से सपोर्ट लेने का दिखा रहा है। अगर यहाँ से डायरेक्टली अभी सारे सेलर्स 25,000 के ब्रेक का एम कर रहे होंगे तो हो सकता है डायरेक्टली ब्रेक ना हो। देखते हैं क्या होता है। अभी पोजीशन फ्लैट है, अपडेट करता हूँ कि ऑसिलेट कर रहा है स्लाइट रेड स्लाइट ग्रीन में। बैंक निफ्टी के पास अभी कुछ लॉजिकल तरीके और है नहीं सेलर्स को हंट करने के अलावा, क्योंकि निफ्टी बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है और उसकी वजह से बैंक निफ्टी में मैसिव शॉर्ट्स एक्यूमुलेट हुए होंगे। और अब देखिए सेलर्स के लिए जा रहा है, अपनी पोजीशन ऑलमोस्ट 30% टारगेट के आसपास है। हमको एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग चाहिए अगर हमें प्रॉफिटेबल होना है। तो आज का टारगेट अगर मिलना है तो कम से कम जो है 56,900 के आसपास जाएगा तो हमें कुछ मिलेगा। तो देखते हैं, अभी तो हम पोजीशन में मेंटेन्ड है, जैसे कुछ होता है अपडेट करता हूँ। बैंक निफ्टी अभी अपने डायरेक्शन में जा रहा है, पोजीशन में अपना प्रॉफिट चलना शुरू हो गया है। थोड़े बहुत यहाँ पे शॉर्टर्स एग्जिट किए होंगे ए लेवल पे, लेकिन इन शॉर्टर्स से हमारा कुछ नहीं होगा। हमको थोड़ा इस लेवल पे जो शॉर्टर्स बैठे हैं उनकी ज़रूरत होगी अगर हमें प्रॉफिटेबल आज होना है। तो इस पूरे स्ट्रीम में थोड़े बहुत शॉर्टर्स आए होंगे तो वो 56,900 से पहले नहीं निकलेंगे। तो हमको अगर टारगेट चाहिए तो हमें कम से कम यहाँ तक की शॉर्ट कवरिंग मूव चाहिए होगी। अभी पोजीशन में प्रॉफिट चल रहा है बट सिंस टारगेट से दूर है, तो जैसे ही टारगेट बुक करने की कुछ इंडिकेशन आती है तो मैं अपडेट करता हूँ। और थोड़ी देर में हम बस टारगेट बुक करेंगे। 56,900 के आसपास जैसे ही बैंक निफ्टी आएगा हम अपना टारगेट बुक करेंगे। जैसा कि पहले डिस्कशन हो रहा था कि शॉर्टर्स बहुत अक्यूमुलेट हो गए होंगे। साइकोलॉजिकल नंबर 56,800 पे बार बार मार्केट रेजिस्टेंस दिखा रहा था, तो इसकी वजह से ये पूरी डाउन मूव की वजह से शॉर्टर्स ही शॉर्टर्स बैठे होंगे। फिर आज ओपनिंग में भी मार्केट ने रेड कैंडल्स दिखाया तो उससे और शॉर्टर्स आ गए होंगे। उन सब की हंटिंग बेसिकली 56,900 से पहले होगी नहीं। हमारा टारगेट आने वाला है, बस हम स्टैंड बाय हैं। जैसे ही 56,900 आएगा, निफ्टी में भी शॉर्टर्स को अभी प्रेशर में डाला जा रहा है, तो हम 56,900 का वेट कर रहे हैं, टारगेट के आसपास हैं। जैसे ही बुक करता हूँ मैं अपडेट करता हूँ। चलिए अब बुक कर लेते हैं, अब ज़्यादा वेट करने का फ़ायदा नहीं है। तो हमने टारगेट बुक कर लिया है आज का। 56,880 के आसपास मार्केट अभी घूम रहा है, तो हमने ये वाली अपमूव एंटिसिपेट करी थी, क्योंकि इस पूरे स्ट्रक्चर से और इसके बाद ये इस तरह का रेजिस्टेंस लेने से, रेजिस्टेंस कहाँ से ले रहा है 56,800 से, साइकोलॉजिकल नंबर से। तो ये सब मूव्स होने की वजह से हम ये अज्यूम कर रहे थे कि मार्केट में शॉर्टर्स बहुत ज़्यादा बैठ गए होंगे। ऊपर से मार्केट ने आज रेड में ओपनिंग दी, रेड कैंडल्स बड़ी बड़ी दी, फिर एक बार ऊपर ले जाके फिर और रेड कैंडल्स दिखा के ओपनिंग का ब्रेक डाउन किया। ये लेवल अगर आप देखें, इसको ब्रेक डाउन करके एकदम शॉर्टर्स के लिए क्लाइमैक्स दे दिया मार्केट ने कि अब यहाँ से तो गया मार्केट, जो जो पुट खरीद सकते हो खरीद लो। हमने अपनी पोजीशन ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास बनाई थी, थोड़ा सा हमको प्रेशर में लाया मार्केट, थोड़ा हमारा एसएल की हाफ लिमिट तक गया, लेकिन उसके बाद फिर हमारे डायरेक्शन में मार्केट ने एक बहुत ही अच्छी अपमूव दी और हमको टारगेट बुक करने का मौका दिया। तो आज का दिन अच्छा रहा कुल मिला के, हमें अपना टारगेट मिला। अराउंड 100 पॉइंट्स हमने बैंक निफ्टी में एवरेज लॉट बुक किए। आज के लिए इतना ही। और एक बार निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी भी जो 25,000 ब्रेक करने वाले शॉर्टर्स थे जो होप कर रहे थे कि 25,000 ब्रेक करेगा, उनको मार्केट ने एक बार एग्जिट दे दिया इधर, ये वाली मूव देख।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल के लाइव ट्रेडिंग वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।